गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको एकांकी संचय अध्याय 5 महाभारत की एक सांझ का पार्ट 7 जो कि पेज नंबर 80 और 81 है उसको मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है। युधिष्ठिर, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है तो दुर्योधन तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देखा है, यह सब मिथ्या है। युधिष्ठिर क्या कह रहा दुर्योधन से कि ये जो कुछ भी तुम बातें कर रहे हो, जो कुछ भी कह रहे हो, ये क्या नहीं है, सत्य नहीं है, बल्कि इन सब बातों का तुमने उल्टा ही अर्थ लगाया है, ये सब झूठ है। दुर्योधन, किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूँ युधिष्ठिर, क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं। तो यहाँ बच्चों अंतर्यामी का अर्थ होता है मन की बात जानने वाला, कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो फिर विवश होकर वीरोचित कर्तव्य करना पड़ा। वीरोचित का अर्थ होता है बच्चों जो वीरों के लिए उचित हो। युधिष्ठिर, अभिमन्यु वध भी क्या वीरोचित था? दुर्योधन, एक एक बात पर कहाँ तक विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध वीरोचित हो सकता है तो फिर अभिमन्यु के वध में ही ऐसी क्या विशेषता थी? और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया है वह क्या वीरोचित कहलाएगा? पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की विवेचना करूं। यहाँ विवेचना का अर्थ होता है बच्चों किसी वस्तु को भली भांति जांचने की क्रिया। मैं तो सबकी सार बात जानता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। मैं तो एक निसहाय विवश व्यक्ति की भांति केवल जूझ पड़ा हूँ। तुम्हारे चक्रांत में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया था। तो यहाँ चक्रांत का अर्थ होता है बच्चों षड्यंत्र या साजिश। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं दुर्योधन से, सुयोधन से, सुयोधन तुम्हारी भ्रांति हो गई है। भ्रांति का अर्थ होता है भ्रम। तुम्हें भ्रम हो गया है। तुम सत्य और मिथ्या का भेद करने में असमर्थ हो। तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा सचमुच दयनीय है। दुर्योधन, बड़े निठुर हो युधिष्ठिर। मरणोन्मुख भाई से दुराव करते तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता। तो यह बच्चों मरणोन्मुख का अर्थ होता है जो मृत्यु के समीप हो। कुछ क्षणों में ही मैं इस लोक की सीमाओं के परे पहुंच जाऊंगा। मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लोगे तो तुम्हारे राजस्व को कोई हानि ना पहुंचेगी। पर नहीं, मैं भूल गया, तुम तो अपने शत्रु को इस विकल मृत्यु पर प्रसन्न हो रहे होगे। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और जो मैं नहीं चाहता। यहाँ पर दुर्योधन युधिष्ठिर से क्या कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है, तुम जो चाहते थे, लड़ाई झगड़ा वो सब हुआ, और तुम ये भी चाहते थे कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ और मेरी किसी भी तरह से क्या हो जाए, मैं किसी भी तरह से पराजित हो जाऊं और आहत हो जाऊं और मेरी मृत्यु हो जाए, और तुम मेरी मृत्यु पर क्या होगे, प्रसन्न होगे, खुश होगे। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट से बचने में लगाया। यहाँ पर दुर्योधन युधिष्ठिर से कह रहा है कि तुम्हारी जो भी इच्छाएं थी उन सब सारी इच्छाओं से मैंने अपने
मैंने अपने जीवन का एक एक पल को बचाया है कि तुमसे टकराव ना हो, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। वह देखो, अब अंधेरा बढ़ आ रहा है, सांझ हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। और ये कहते कहते क्या बोल रहा है कि अब देखो अंधेरा बढ़ रहा है और ये शाम हो रही है, और यही शाम जो है मेरे जीवन की आखिरी शाम है। और उधर वे मेघ घिरे आ रहे हैं, द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति वे मुझे निगल लेंगे। युधिष्ठिर, जाओ जाओ, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। जाओ, गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक कर। अभिषेक का अर्थ होता है बच्चों यहाँ रास तिलक या जल छिड़कना। अभिषेक कर राज सिंहासन पर विराजो। विराजो का अर्थ होता है बैठो। मैं तुम्हारे चरणों से रौंदे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूँ। रौंदे हुए का अर्थ होता है पैरों से कुचले हुए। अब क्या बोल रहा दुर्योधन युधिष्ठिर से कि तुम यहाँ से जाओ और अपने गुरुजनों और भाई बंधुओं के साथ क्या करो, राज सिंहासन पर बैठो। और अब मेरा क्या हो रहा है, अब मैं तुम्हारे मार्ग में कभी भी नहीं आऊंगा। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर इतने उत्तेजित ना हो दुर्योधन, वीरों की भांति धैर्य रखो, शांत हो। दुर्योधन, घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है। 2 क्षण और फिर मैं सदा को शांत हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने के पहले युधिष्ठिर एक बात कहे जाता हूँ। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना? मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी, अंत तक तुमसे टक्कर ली और अब वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूँ। वीर गति का अर्थ होता बेटा बच्चों युद्ध भूमि में प्राण देना। समझे युधिष्ठिर, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा। युधिष्ठिर बोलते हैं क्या? दुर्योधन, यही यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए, नहीं तो। इतना कहकर करुण आलाप उठकर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। एकांकी संचय अध्याय 5 महाभारत की एक सांझ भाग 7 पेज नंबर 81। कठिन शब्दों के अर्थ। अंतर्यामी, मन की बात जानने वाला। वीरोचित, वीरोचित का अर्थ होता है जो वीरों के लिए उचित हो। विवेचना, विवेचना का अर्थ होता है किसी वस्तु को भली भांति जांचने की क्रिया। जांचने, यहाँ ये लगाइएगा, की क्रिया। चक्रांत, चक्रांत का अर्थ होता है बच्चों षड्यंत्र या साजिश। भ्रांति, भ्रांति का अर्थ होता है भ्रम। मरणोन्मुख, जो मृत्यु के समीप हो। अभिषेक, अभिषेक का अर्थ होता है बच्चों रास तिलक या जल छिड़कना। विराजो, विराजो का अर्थ है बैठो। रौंदे हुए का अर्थ है पैरों से कुचले हुए। वीर गति, वीर गति का अर्थ है युद्ध भूमि में प्राण देना। आज का गृह कार्य है बच्चों, आप लोगों को भाग 2, 3, 4, 5, 6, 7 के सभी शब्दार्थों को अपनी कॉपी में लिखकर याद कीजिए।